धमाकेदार खबर है आरआईई भुवनेश्वर से। तो दोस्तों मैं कल शाम तक बैठा रहा, रात तक बैठा रहा, रात 12 बजे तक बैठा रहा कि कोई नई न्यूज़ आरआईई भुवनेश्वर से आ जाए। न्यूज़ तो आई, लेकिन जिस न्यूज़ का आपको इंतजार था वो न्यूज़ नहीं आई। 2 ईयर बीएड और 2 ईयर एमएड का जो रिजल्ट का आप इंतजार कर रहे थे वो न्यूज़ अभी तक नहीं आई। तो आया है क्या, तो मैं आपको बता देता हूँ क्या आया। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको सारी जानकारियाँ मिलती रहें, और वीडियो को अंत तक देखिए। तो देखिए मैं बताता हूँ आपको क्या आया। अब यहाँ देखेंगे आप तो आरआईई भुवनेश्वर की वेबसाइट पर ही हूँ मैं, और मैसूर की मैंने देख ली है। मैसूर की वेबसाइट पर कुछ नहीं है। हाँ, अजमेर की मैंने आपको कल बता दी थी कि अजमेर के बारे में अपडेट देता हूँ कि कुछ सीटें वहाँ खाली हैं, और मेरे सब्सक्राइबर ने बताया कि वहाँ पे कौन कौन सी सीटें खाली है। उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। बीएससी बीएड में भी, बीए बीएड में भी खाली हैं। उसने बायोलॉजी के बारे में बताया था। तो यहाँ चलते हैं अपन। तो यहाँ देखिए कि एक वेटिंग लिस्ट एंड इंस्ट्रक्शंस ऑफ बीएससी बीएड बायोलॉजिकल साइंस, यानी वेटिंग लिस्ट एक और निकाली है, कुछ वैकेंसीज खाली रह गई। फिर यहाँ देखेंगे तो ईडब्ल्यूएस फॉर्मेट, कोटा फॉर्मेट दे रखा है, ईडब्ल्यूएस कोटा फॉर्मेट, फीस स्ट्रक्चर 2020-21, इंफॉर्मेशन शीट फॉर बीएससी बीएड बायोलॉजिकल साइंस, फॉर्मेट ऑफ ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू बी सबमिटेड, अंडरटेकिंग। तो आप इस साइट पे जाएंगे तो आप सब कुछ आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन जो जानकारी जो मेरे को देनी है वो ये है कि आपको वेटिंग लिस्ट के बारे में बता दूं कहाँ है। तो दोस्तों ये देखिए वेटिंग लिस्ट आपके सामने है, बीएससी बीएड बायोलॉजिकल साइंस, ये खाली रह गई है। ओडिशा पीडब्ल्यूडी दिव्यांग कैटेगरी की वैकेंसी है, 2 खाली रह गई हैं, ठीक है। तो यहाँ अगेंस्ट टीसी, तो यहाँ 02, ये टीसी का जो है ये देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे खाली रही हैं 2 सीटें। तो इसके लिए 7 नाम निकाले गए हैं यहाँ 2 के लिए। भाई कोई आएगा नहीं तो इनको सीटें तो भरनी है ना। तो ये 7 जनों को बुलाया गया है, और सभी ओडिशा से है। देखिए यहाँ ओडी लिख रखा है, 1 2 3 4 5 6 7 मेरिट और आल मेरिट पीडब्ल्यूडी, ठीक है। तो यहाँ पे है आर्यव्रत साहू है ओबीसी के, और समृद्धि परिदा, शोभना बीएस स्वैन, शिवानी मोहपात्रा, विष्णु प्रिया प्रधान, और सुधा सुमन सारंगी, और मनोज कुमार बेच। ये आपके मेरिट देख सकते हैं आप, 52.33 गई है। तो ये पीडब्ल्यूडी में, ठीक है, इनको लाभ पूरा मिलना चाहिए। तो आप लोग इनमें से पहला ही पहला नाम है आर्यव्रत साहू, इनके आगे स्टार लगा वेटिंग लिस्ट 1। इसका मतलब ये है कि इन्होंने पहले ही अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड कर रखे हैं। पिछली बार की मेरिट में भी इनका नाम होगा, तो पहला नाम तो इनका ही मान लीजिए आप। और ये अगर ये लोग नहीं पूछेंगे, जैसे आर्यव्रता नहीं पूछी, समृद्धि परिदा नहीं पूछी, तो फिर शोभा बीएस स्वैन, शिवानी मोहपात्रा, उनका नंबर भी आ सकता है, और लास्ट में मनोज कुमार का भी आ सकता है। दोस्तों मैंने ये पहले बता दिया आपको कि अगर आप नहीं जाएंगे तो किसी दूसरे को, इनमें से किसी दूसरे को सीट चली जाएगी, और इनमें से कोई भी नहीं गया तो फिर एक और मेरिट लिस्ट जारी करनी पड़ेगी। मैंने आपको बार बार बताया कि ये मेरिट लिस्ट इतनी क्यों जारी करनी पड़ रही है, इसीलिए कोई पहुंच नहीं रहा। अब देखिए एनई एंड अंडमान निकोबार जनरल वैकेंसी, 1 सीट है, उसके लिए क्या हुआ है, 1 सीट के लिए वैकेंसी 1 है, जनरल की है, स्टेट नॉर्थ ईस्ट एंड अंडमान निकोबार। तो ये है सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 7, स्टेट है त्रिपुरा, आसाम, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार, आसाम, ये है। अब देखिए ये है लक्की श्री दत्ता, इनका पहला नंबर है। इसमें अगर ये पहुंच जाती है लक्की श्री दत्ता तो फिर और किसी को नहीं लिया जाएगा। तो लक्की श्री दत्ता वेटिंग लिस्ट में पहला नंबर है, 78.33 इनकी परसेंटेज है पीसीबी में। तो अगर इन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड कर रखे हैं, मैं आपको दिखा देता हूं किस तरीके से यहाँ ये स्टार बना हुआ है। ये देखिए ये स्टार बना हुआ है, डॉक्यूमेंट्स सबमिटेड इन प्रीवियस वेटिंग लिस्ट। तो इनके वेटिंग लिस्ट, इनको डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने की शायद जरूरत नहीं होगी, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स पहले से इन्होंने जमा करा रखे हैं। तो ये लक्की श्री दत्ता हो गई, स्मिता चक्रवर्ती हो गई, संकेत दास हो गए, रोहित चक्रवर्ती हो गए, और एलिना शर्मा सरकार, और रिया दास, दीक्षा रॉय। ये टोटल 7 कैंडिडेट्स के नाम है। 7 एक वैकेंसी के अगेंस्ट 7 नेम है। तो अगर लक्की श्री दत्ता नहीं गई तो स्मिता चक्रवर्ती का आएगा, और इनमें से कोई नहीं गया तो दीक्षा रॉय का आएगा। और ऐसा हुआ है इस बार आरआईई में, ऐसा हुआ है कि अंतिम व्यक्ति का भी नाम आया। अब ये देखिए ना, लक्की श्री दत्ता का नाम क्यों आया, क्योंकि इनके ऊपर के जितने भी थे ना, इन्होंने एडमिशन ही नहीं लिया।
ठीक है, तो आप मेरी बातों का ध्यान रखेंगे और जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं उनके बारे में आपको मैं बाद में सूचित करूंगा और आप खुद इनको देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। एक बात और बताना भूल गया, मैंने ये रात को ही डाल दिए थे, मैं इंतजार कर रहा था 2 ईयर बीएड एमएड का। तो ये जब बीएससी बीएड की बायोलॉजी साइंस की वेटिंग लिस्ट जारी हुई तो और इंस्ट्रक्शन जारी हुए तो मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पे डाल दी हैं, आप वहां इसको देख भी सकते हैं, इस लिस्ट को वहां भी देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलता हूं, अगले वीडियो में फिर मिलता हूं। नमस्कार। आज उम्मीद है मुझे कि 2 ईयर बीएड का रिजल्ट आज आ जाएगा। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।